विद्यार्थियों, आपका मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज आपको जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ऑक्सो एसिड्स की एसिड स्ट्रेंथ का ट्रेंड क्या होता है, यानी ट्रेंड्स इन एसिड स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स। तो सबसे पहले हम चलते हैं देखने ये ऑक्सो एसिड्स किसे कहते हैं। किसी एक जनरल ऑक्सो एसिड का एक फार्मूला हो सकता है, वो ऐसा होता है XOH, जहां X कोई एक एलिमेंट है, यानी एक एलिमेंट से अगर ऑक्सीजन डायरेक्ट जोड़ करके कोई एसिड बनाता है तो ऐसे एसिड को हम ऑक्सो एसिड नाम देते हैं। बहुत सारे एसिड्स हैं जो ऑक्सो एसिड की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि HNO3, देखिए ये HNO3 है, नाइट्रोजन का ऑक्सो एसिड HNO3। इसी तरह से HNO2 भी हो सकता है, ये HNO2 है। इसका मतलब ऐसे सारे एसिड्स जो ऑक्सीजन कंटेनिंग होते हैं वो ऑक्सो एसिड्स कहलाते हैं। तो तमाम हैलोजन के भी ऑक्सो एसिड्स मालूम है, हम जानते हैं हैलोजन एसिड HCl होता है, लेकिन इसी का ऑक्सो एसिड होगा ClOH, यानी HClO जिसको हम बोलते हैं। इसी तरह से अगर ब्रोमीन का ऑक्सो एसिड बोलना हो तो हम बोलेंगे HBrO, आयोडीन का ऑक्सो एसिड HIO। तो इस तरह से बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि किसी ऑक्सो एसिड में केवल एक ऑक्सीजन हो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम डिफर भी कर सकते हैं, लेकिन किसी भी ऑक्सो एसिड की पहचान इसके इस बॉन्ड से होती है जिसमें डायरेक्ट एलिमेंट से एक ऑक्सीजन जुड़ा होना चाहिए। जैसे कि क्लोरीन का एक ऑक्सो एसिड HClO है, इसी तरह से HClO2, HClO3 और HClO4 टाइप के ऑक्सो एसिड्स भी ज्ञात हैं। अब हमें यही पता करना है कि डिफरेंट टाइप के ऑक्सो एसिड्स की एसिड की स्ट्रेंथ का क्या ट्रेंड होगा, कैसे डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स की एसिडिटी घटती या बढ़ती है। तो सबसे पहले ये बात आपको जानना होगा कि इन ऑक्सो एसिड की एसिडिटी किस पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये ऑक्सो एसिड XOH जो मैंने लिखा था, इसको हम इस तरह से लिख देते हैं। ये एसिड तब होगा जब यहां से ये H निकलेगा, और ये H निकलेगा कैसे? जब ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो यहां से ये H निकलेगा और इस तरह से बनेगा XO- और प्लस H+। यानी इस ऑक्सो एसिड की एसिडिटी का जो मेन पॉइंट है वो इस ऑक्सीजन पे निर्भर करता है कि ऑक्सीजन कितना ज़्यादा हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड को खींचने वाला है। और इस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन सारे ऑक्सो एसिड्स में कॉमन है, इसलिए इस ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिपेंड करेगी इससे जुड़े हुए नेक्स्ट एलिमेंट पर। इसलिए हम ये कह सकते हैं किसी भी ऑक्सो एसिड की एसिडिटी उस एलिमेंट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा ये एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा और उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड को पोलराइज करेगा, आसानी से H को प्लस के रूप में निकालेगा। तो इस तरह से अगर हम ये कहें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द फैक्टर विच गवर्न द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड, तो ये कहना गलत नहीं होगा। दूसरा फैक्टर हो सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ साथ साइज ऑफ एलिमेंट। ये जो X है इसकी साइज जितनी छोटी बड़ी होगी वो उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी प्रभावित करेगी। आप जानते हैं जो छोटे एटम्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है और जो बड़े एटम्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन। आपसे कहा जाए किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये छोटा है, साइज में छोटा है इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, और ये साइज में बड़ा है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो जितना ज़्यादा
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो। जितना छोटा एलिमेंट हो उतनी ही ज़्यादा ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा और इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड को पोलराइज करने में हेल्प करेगा। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड उतनी आसानी से पोलराइज होगा और H+ रिलीज होगा, यानी एसिड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो हम कुछ ऑक्सो एसिड्स की एसिड स्ट्रेंथ की तुलना इस आधार पर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास में 4 ऑक्सो एसिड्स हम लिख लेते हैं, HClO, HBrO, HIO। ये हमारे पास में ऑक्सो एसिड्स हैं और इनकी एसिड स्ट्रेंथ की तुलना करनी है हमें। तो अभी हमने बताया कि साइज छोटी होनी चाहिए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होना चाहिए। इसके आगे हम HFO भी लिख सकते हैं। तो इनमें सबसे छोटा साइज ये मेन एलिमेंट X है। इस फार्मूले से अगर हम तुलना करें तो इन सब में ये, इसमें ये X है, इसमें ये X है, इसमें ये X है और इसमें ये X है। तो ये सबसे छोटा और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, इसलिए ये सबसे अच्छा एसिड होगा। तो हम कह सकते हैं इससे वीक, ये थोड़ा बड़ा होगा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, कम अच्छा एसिड होगा। ये और बड़ा है और कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी तरह से आयोडीन सबसे बड़ा है और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस तरह से एसिड स्ट्रेंथ इधर जाने पर घटती जाएगी। ये हो गया हैलोजेंस के ऑक्सो एसिड्स का घटता हुआ क्रम। ये सबसे ज्यादा एसिडिक, ये सबसे कम एसिडिक। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ। तो दो फैक्टर आपको समझ में आ गया। एक्स की ये दो क्वालिटीज इस ऑक्सो एसिड की एसिड स्ट्रेंथ को प्रभावित करेगी। पहला एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरा एक्स का साइज। अब आते हैं एक्स की एक तीसरी प्रॉपर्टी भी होती है जो ऑक्सो एसिड्स की एसिडिटी को प्रभावित करती है। आज बहुत ही गर्मी हो रही है, मैं पसीने से भीग जा रहा हूँ बार बार, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, हमारा ये प्रोग्राम चलता रहेगा ऐसे ही। तीसरा फैक्टर होता है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इस X से ऐसे कौन से सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं जो इस X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को घटा या बढ़ा देते हैं, इसको बोलते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अगर X से कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ जाए तो वो इस X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ा देगा और O से इलेक्ट्रॉन खींचने में मदद करेगा, इसलिए यह आसानी से निकल जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट X से जुड़ जाए, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट X से जुड़ते जाएंगे उतने ही यह आसानी से निकलता जाएगा, एसिड स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। इसका एग्जांपल हम आपको नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड में दे सकते हैं। जैसे कि N का ऑक्सो एसिड होगा, ये देखिए OH हो गया, और इससे अगर हम एक O जोड़ दें इस तरह से तो ये हो गया नाइट्रस एसिड, और अगर हम यहाँ 2 O जोड़ दें HNO3, इसको हम ऐसे दिखाते हैं HNO3 को इस तरह से, तो ये हो गया HNO3 और ये हो गया HNO2। अब आप देख सकते हैं वही OH यहाँ N से जुड़ा, वही OH यहाँ भी N से जुड़ा हुआ, लेकिन इस N से यहाँ 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं और इस N से यहाँ केवल 1 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। इसलिए एक ऑक्सीजन इस N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को उतना नहीं बढ़ाएगा जितना कि 2 ऑक्सीजन बढ़ाएंगे। दोनों ऑक्सीजन, मोस्ट ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन मिलके इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ाएंगे। इसलिए ये नाइट्रोजन अपने ऑक्सीजन के बॉन्ड को बहुत तेजी से अपनी ओर खींचेगा, जिससे ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने के लिए प्रेरित करेगा और हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है, इसलिए ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड कम पोलराइज होगा, नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को कम खींचेगा। तो यहाँ से जो H है वो थोड़ा आसानी से निकलेगा, तो लेकिन उतनी आसानी से
नहीं निकलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एसिडिटी कम है और यहाँ पर एसिडिटी अधिक है। तो दिस इज द मोर एसिडिक देन दिस, यानी नाइट्रिक एसिड इज मोर एसिडिक देन नाइट्रस एसिड। तो अब आप कह सकते हैं कि सेंट्रल एटम जो है जिससे डायरेक्ट OH बॉन्ड जुड़ा हुआ है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगी उतना ही वो एलिमेंट वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की जितनी ज़्यादा होगी ऑक्सो एसिड, उस एलिमेंट का ऑक्सो एसिड उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। एक और दूसरा भी एग्जांपल हम लेके बता सकते हैं आपको। तमाम तरीके के क्लोरीन के जो ऑक्सो एसिड्स हैं उनकी एसिड स्ट्रेंथ को हम समझा सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल ClOH, ये HClO। इसी तरह से दूसरा है ClOH, यहाँ पर ये हो गया HClO2। इसी तरह से ClO2 लिख दिया डायरेक्ट हमने और यहाँ पर OH, ये हो गया आपका HClO3। और इसी तरह से यहाँ पर ClO3 कर दिया, ये हो गया आपका HClO4। ये क्लोरीन के 4 ऑक्सी एसिड्स हैं। HClO जिसको इस फॉर्म में लिख दिया हमने, HClO2, HClO3 और ये है HClO4। जो बेसिक स्ट्रक्चर आपने ऑक्सो एसिड का पढ़ा था अभी कि X से डायरेक्ट OH जुड़ा होता है, इस चीज़ को दिखाने के लिए हमने इन सारे एसिड्स को इस फॉर्म में लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब आप देखिए यहाँ ये क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इससे O डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और उससे H जुड़ा हुआ है। तो अगर एसिड एक्सप्लेन करना है हमको एसिडिटी को तो कैसे करेंगे? O हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को फिर खींचेगा, इसकी इस टेंडेंसी में सपोर्ट करा ये क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये ऑक्सीजन के बॉन्ड को खींचेगा प्योर इलेक्ट्रॉनों को, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों को प्योर खींचेगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी और बढ़ जाएगी, इस पर अगर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाए, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, जब इसे इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बढ़ेगी। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर तेजी से खींचना शुरू करेगा और इसलिए ये H+ निकालेगा और ये एसिड है। तो HClO एसिड है, लेकिन इसकी तुलना में अगर हम HClO2 ले लें तो HClO2 में Cl वही काम करेगा जो यहाँ कर रहा था, लेकिन अब इससे O जुड़ने के कारण ये और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। ये इस ऑक्सीजन बॉन्ड को और तेजी से अपनी ओर खींचेगा। देखिए हमने 1 एरो लगाया था, हमें 2 एरो लगा दिया इसलिए, ताकि और तेजी से खींचना शुरू हो सके। और जब यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भागेंगे तो इसके ऊपर में और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचना और तेजी से शुरू कर देगा। तो अब अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तेजी से खींचेगा तो ज़्यादा हाइड्रोजन निकलेंगे, ज़्यादा मात्रा में आसानी से निकलेंगे, यानी इसकी एसिडिटी और बढ़ जाएगी। इसी तरह से हम यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 2 O लगने से इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज़्यादा बढ़ गई, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को और तेजी से खींचेगा और इसी तरह से H यहाँ और आसानी से निकल जाएगा। तो अब आप कह सकते हैं यहाँ H निकल रहा था, यहाँ थोड़ा और आसानी से निकल रहा था, यहाँ और आसानी से निकल रहा था और ऐसे इस केस में और ज़्यादा आसानी से निकलेगा। तो अब सबसे ज़्यादा आसानी से जो H निकाले वो सबसे अच्छा एसिड होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि HClO4 ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उससे वीक HClO3, उससे वीक HClO2 और सबसे वीक HClO होगा। तो सारे ऑक्सो एसिड्स का जो सीक्वेंस होगा वो इस तरह से हम लिख सकते हैं, HClO4 इज स्ट्रॉन्गेस्ट देन all, HClO3 then HClO2 then HClO। इसका एक्सप्लेनेशन देने का एक और भी आसान सा तरीका हम आपको बताते हैं। यहाँ जो सेंट्रल एटम है इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकाल लिया जाए तो इससे भी हमें बहुत आसानी मिल जाएगी। जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होता है किसी भी एलिमेंट का, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होती है किसी सब्सटेंस में। तो अगर हम इस सारे ऑक्सो एसिड्स में इन Cl का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के रखें तो देखिए कितना आता है,
इस Cl का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, +7। आप लोगों को मालूम होगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। H का होता है +1, ऑक्सीजन का होता है -2, और जिसका निकालना हो उसका x मान लिया जाए। यहाँ पर एक H है इसलिए 1+1 लिखा, एक Cl इसलिए x लिख दिया। सपोज इसका हमको निकालना है तो इसका x लिख दिया हमने। 4 O है, एक O का -2 होता है तो -2 × 4 कर दिया जाए। इन सबको इकट्ठा कर लेंगे तो ये हो गया +1, ये देगा आपको -8 और ये देगा x। और इस किसी भी कंपाउंड का ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर टोटल 0 होता है, तो हम लिख सकते हैं x -7 = 0, सो x +7। तो ये हमने लिख दिया, क्लोरीन का यहाँ पर +7 है। इसी तरह से इसका भी निकालेंगे आप, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आएगा +5, इस केस में आएगा +3 और इस केस में आएगा +1। तो ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज़्यादा होता है वो एलिमेंट उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी होती है। तो यहाँ पर Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और H आसानी से निकल जाएगा। तब आप ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ग्रेटर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एलिमेंट, ग्रेटर विल बी द एसिड स्ट्रेंथ। तो इस आधार पर भी HClO4 सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज़्यादा एसिडिक है। HClO3 उससे कम एसिडिक है, और HClO2 उससे कम एसिडिक है, और HClO सबसे कम एसिडिक होगा। तो ये था तमाम तरीके के ऑक्सो एसिड्स की एसिड स्ट्रेंथ का ट्रेंड। मैंने आपको मैंने आपको 3 फैक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज और इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट से रिलेटेड एक और एग्जांपल आपको बताता हूं मैं। एक एग्जांपल होता है ऑर्गेनिक एसिड्स में फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड का, ये भी ऑक्सो एसिड्स हैं। तो इनके लिए भी अब हम आपको एक्सप्लेनेशन बताते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, BSc के बच्चे जो इस समय पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, आप लोग जो मेडिकल एंट्रेंस नीट वगैरह में बैठते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो अभी तक मैंने आपको बताया। और ये जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ये भी आप जानते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक एसिड का फार्मूला होता है ये HCOOH, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। किसी भी ऑर्गेनिक एसिड में ये ग्रुप जरूर होता है। इसको हम फैटी एसिड्स भी बोलते हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं, एंड दिस ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो यहाँ पर ये भी ऑक्सी एसिड की तरह ही है, क्योंकि यहाँ भी डायरेक्ट एलिमेंट है जिससे ऑक्सीजन जुड़ा और फिर ये जुड़ा हुआ है। अब आप देखिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है हाइड्रोजन के, इसलिए हाइड्रोजन यहाँ से H+1 के निकल जाता है। इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी को जो भी एलिमेंट्स प्रभावित करेंगे पीछे के, वो इसकी एसिडिटी को घटाएंगे या बढ़ाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर H ले लें, तो H एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको ना तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव माना गया है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव माना गया है, यानी ना इलेक्ट्रॉन खींचता ना इलेक्ट्रॉन देता है। तो इस कंडीशन में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एसिडिक कैरेक्टर होगा वो इसके इस ऑक्सीजन के कारण से ही होगा। अब अगर यहाँ हम H को हटा करके CH3 ग्रुप लगा दें, CH3COOH, अब आप क्या कहेंगे? ये फॉर्मिक एसिड है, इसे एसिटिक एसिड कहा जाता है। कौन सा एसिड ज़्यादा अच्छा हो जाएगा ये बताने के लिए अब हमें ये देखना होगा कि जिस एलिमेंट की हम ऑक्सी एसिड की बात कर रहे हैं उस एलिमेंट से कौन सा सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, उस सब्स्टिट्यूएंट ने इसके अंदर क्या परिवर्तन ला दिया है। तो देखते हैं, यहाँ हाइड्रोजन कोई परिवर्तन लाने लायक नहीं था, लेकिन मेथिल ग्रुप जो होता है ये अपना इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है। इसका इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव होता है, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपने से दूर भेज देना। तो ये मेथिल ग्रुप यही करता है, अपने इलेक्ट्रॉनों को दूर भेजता है इस कार्बन की ओर, और जब ये कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन
खींचने की प्रवृत्ति कम होगी, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को इस ऑक्सीजन की ओर भेजना शुरू कर देगा, जिससे इस ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति घट जाएगी। पहले से इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने लगेगा, इसलिए अब ये इधर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचना कम कर देगा। जब ये कम कर देगा तो यहाँ से H आसानी से नहीं निकलेगा, क्योंकि ये तभी आसानी से निकलता है जब ऑक्सीजन खींचता है इलेक्ट्रॉन को। अब जब ये H के इलेक्ट्रॉनों को खींचना कम कर देगा तो H आसानी से निकलना बंद हो जाएगा, यानी इसकी एसिडिटी प्रभावित होगी, ये लेस एसिडिक हो जाएगा। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि फॉर्मिक एसिड एक अच्छा एसिड है, एसिटिक एसिड उसके कंपैरिजन में वीक एसिड होता है। अब इसी तरह से देखिए, अगर हम यहाँ CH3 COOH इस मेथिल का एक H हटा दें, CH2 इसको लिखते हैं, यहाँ पर एक क्लोरीन लगा दें तो ये कहलाएगा क्लोरोएसिटिक एसिड। अब इस क्लोरोएसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड का अगर हम कंपेयर करें तो हम देखते हैं एसिटिक एसिड जो प्लस आई इफेक्ट रखता था, क्लोरीन के इंडक्टिव इफेक्ट, क्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट माइनस में होता है, माइनस आई इफेक्ट। जब इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने लगता है तो इसके ऊपर में हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आता है और ये इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी खींचना शुरू कर देता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इस तरफ हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कार्बन अब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को खींचने लगेगा और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी आसानी से खींचने लगेगा। तो यहाँ H आसानी से प्लस बन के निकलेगा। तो इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन आसानी से निकल रहा है, यहाँ हाइड्रोजन मुश्किल से निकल रहा है, इसलिए ये अच्छा एसिड होगा और ये वीक एसिड होगा। तो क्लोरोएसिटिक एसिड ये एसिटिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, लेकिन एसिटिक एसिड फॉर्मिक एसिड से वीक एसिड होगा। तो इस आधार पर हम इन तीनों का एक क्रम बता सकते हैं। हम कहेंगे क्लोरोएसिटिक एसिड, इसको अगर नंबर 1 कर दे रहे हैं, ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 एसिड है, तो हम कह सकते हैं थर्ड इज मोर एसिडिक देन फर्स्ट एंड फर्स्ट इज मोर एसिडिक देन सेकेंड। अगर यहाँ पर हम 2 क्लोरीन लगा दें तो ये डाइक्लोरोएसिटिक एसिड हो जाएगा और उस कंडीशन में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ जाएगी इस कार्बन की और ये और ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो हम एक भी कह सकते हैं कि डाइक्लोरोएसिटिक एसिड होगा वो मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड से ज़्यादा एसिड होगा। इसी तरह से अगर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड कर दें, यहाँ पर सारे H हटा के क्लोरीन लगा दें तो इसकी एसिडिटी और बढ़ जाएगी। तो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड इज more acidic than dichloro and dichloroacetic acid is more acidic than monochloroacetic acid. Monochloroacetic acid is more acidic than formic acid and formic acid is more acidic than acetic acid. तो ये तमाम तरीके के एसिटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स के एसिड स्ट्रेंथ का एक ट्रेंड हो गया। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आगे के नेक्स्ट चैप्टर जो भी होंगे हम आपके लिए जल्दी ही वीडियो अपलोड करेंगे। आशा करता हूँ आपको आज मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आज आपको बताया है। तो नेक्स्ट चैप्टर पर मैं आप लोगों के लिए नया चैप्टर लेके आ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन जिसको बोलते हैं वो है। अगर उस चैप्टर को आप पढ़ते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बीएससी के बच्चों के लिए उनके सिलेबस से रिलेटेड है वो भी मिलेगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको उससे क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। चैप्टर का नाम होगा कॉम्प्लेक्सेस यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जब भी होगा तो आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में मैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में मैं बताऊंगा। धन्यवाद।